नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अपना घोषणा पत्र जारी करके एक नई बहस को शुरू कर दिया है। पीडीपी के घोषणा पत्र में एक तरफ जहां जनता के लिए रियायतों का ऐलान है, तो दूसरी तरफ घाटी में शांति की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चोट दिखाई देती है, जिसमें आतंकवाद का समर्थन करने वालों पर नकेल डाली गई, फिर वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई और। पहले आप महबूबा मुफ्ती के उस घोषणा पत्र को सुने, जिसे लेकर भाजपा अब पीडीपी पर प्रहार की मुद्रा में है। जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुसता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये चीज मुल्क का दुश्मन है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि सत्ता में आने के बाद पीएसए, यूएपीए, एनिमी एक्ट को समाप्त किया जाएगा, जबकि देश विरोधी गतिविधियों को लेकर सरकारी कर्मचारियों पर जो केस फाइल हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। उनका ये कहना वोट बैंक के तक तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा करना देश हित में है, देश के लोगों के हित में है, या घाटी की शांति के हित में? उनकी ये बात सही है। ये सवाल और ऐसे कई सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवाद से उबल रहे कश्मीर में आज शांति नज़र आती है, वो शांति ऐसे ही नहीं आई। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई स्तरों पर बहुत से प्रयास किए और आतंक के हर उस कनेक्शन को तोड़ा जो कश्मीर में शांति का अड़ंगा था। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है, क्या उससे कश्मीर की शांति कायम रह पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल पर अब भाजपा ने पीडीपी के साथ नेका व कांग्रेस को भी अपने टारगेट पर ले लिया है। तो आइए सुने क्या कहना है रविंद्र रैना का। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो मैनिफेस्टो है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करने वाला मैनिफेस्टो है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता रहे और बेगुनाह लोगों की जानें जब जाती हैं, उस पर सियासत इन जमातों ने पिछले 70 साल की है। आज जब जम्मू कश्मीर अमन, शांति और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में आज कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई हड़तालें नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, तो शायद एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। आज जब जम्मू कश्मीर एक नए बदलाव की ओर आगे जा रहा है, आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अमन, शांति और खुशहाली से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, तो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को वही एजेंडा अलगाववादियों का और आतंकवादियों का नजर आता है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन सियासी राजनीतिक दलों को जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास सिर्फ आतंकवाद, अलगाववाद और राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले भी एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारें देखी हैं। जब ये सरकार में थे तो इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत सताया, जुल्म सितम किया, और आज जब सत्ता से बाहर हो गए तो इनको मैनिफेस्टो याद आ रहे हैं, और मैनिफेस्टो में भी इनको पाकिस्तान याद आ रहा है। बड़े दुर्भाग्य कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जम्मू कश्मीर विधानसभा के मैनिफेस्टो में भी पाकिस्तान याद आ रहा है। जेल के अंदर बंद आतंकवादी और अलगाववादी याद आते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की याद कांग्रेस, एनसी, पीडीपी को नहीं आ रही। थैंक यू सर।
अब युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान, क्योंकि अब JKSSB की तरफ से JKPSI कांस्टेबल, नायब तहसीलदार पटवारी की पोस्ट आ चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 9 सालों से फ्री कोचिंग के साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 600-700 से भी ज़्यादा बच्चे इस समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2024 में सरकारी नौकरी पाना, तो अभी कैरियर अड्डा जम्मू में कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। हमारे नंबर हैं 9906187157, 019125833256। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी, नियर गुरुद्वारा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।